बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम एंड वेलकम टू पास एजुकेशन एमडी कैट केमिस्ट्री सीरीज, जिसमें आज हम चैप्टर 14 मैक्रोमोलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू योर एमडी कैट एग्जाम्स। एमडी कैट के रेलिवेंट टॉपिक्स को मैं डिस्कस करने वाला हूँ और उनके रेलिवेंट ही चीज़ें जो स्टफ़ है जैसे प्रोटीन है टॉपिक, इसके रेलिवेंट सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है कंप्लीट बुक रीडिंग करने की, ये सारी चीज़ें अगर आप लोग कर लेते हैं तो ये टॉपिक्स आपके फुल क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को लग रहा है तो आप लोग अपनी तसल्ली के लिए बुक रीडिंग को ज़रूर प्रेफ़र करें, उसको भी साथ-साथ रीड करते जाएँ। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह हम पूरी केमिस्ट्री की सीरीज़ लेकर आएँगे और ये केमिस्ट्री हमारी सेकंड ईयर की भी स्टार्ट है, इसके बाद फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री को स्टार्ट कर लेंगे और इसी तरह एमडी कैट के रिलेटेड जितनी लेटेस्ट अपडेट्स हैं, जितना उसका पैटर्न होगा, कब होगा एमडी कैट, वो सारी चीज़ें आप लोगों को इसी चैनल पे मिलेंगी और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में नज़र आ रहा है, उसको जाके अभी फॉलो कर लें। वहाँ पे भी हम सारे इन लेक्चर नोट्स की पीडीएफ वगैरह और एमडी कैट के रेलिवेंट सारी चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो हमारे पास प्रोटीन के रिलेटेड मैक्रोमोलिक्यूल्स है, चैप्टर 14 है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आ जाता है प्रोटीन का। अब प्रोटीन हमारे पास क्या है, एक मैक्रोमोलिक्यूल है। हम मैक्रो मॉलिक्यूल और माइक्रो मॉलिक्यूल के दरमियान में आपको डिफरेंस तो पता ही होगा। जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मोलर मास कम होता है उन्हें माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल का मोलर मास ज़्यादा होता है, इसलिए तो यहाँ पे अब जो प्रोटीन है इनका मोलर मास बहुत ज़्यादा हमारे पास होता है और ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑलमोस्ट हमारे पास 10,000 टाइप ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं। अब प्रोटीन्स होते हैं नॉन बोनी पार्ट्स, यहाँ पे सारा ये मेंशन कर रखा है। जैसे अब नेम प्रोटीन है, ये प्रोटियोज से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है प्राइम इंपॉर्टेंस। अब अक्रस कहाँ पे है, स्किन में, हेयर में और टिश्यूज़ में, और जितने नॉन बोनी पार्ट्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के, एनिमल्स के, उनके अंदर ये प्रोटीन पाया जाता है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे पास कि एलिमेंट्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन में कौन-कौन से एलिमेंट्स होंगे, तो वो आप लोग देखेंगे तो मेजर एलिमेंट्स हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और एडिशनल हैं सल्फर, फास्फोरस, ये सारे, मैंगनीज, जिंक है, आयरन है, आयोडीन है, कॉपर है, ये सारे हमारे पास एडिशनल हैं। तो इनको आप लोगों ने याद रखना है। पेपर में पूछ सकते हैं कि एडिशनल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एडिशनल एलिमेंट्स अकर इन प्रोटीन, तो वो आपको पता होने चाहिए। इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करते हैं नेचर की, तो हमारे पास ये प्योर प्रोटीन होते हैं। अब एक प्रोटीन पार्ट होता है और एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। अब हमारे पास अगर हाइड्रोलाइसिस की बात करें तो हाइड्रोलाइसिस से हमें क्या मिलते हैं, अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। लेकिन हम प्रोटीन है, प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं अमाइनो एसिड्स। अगर हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें अमाइनो एसिड्स मिलेंगे या उनके डेरिवेटिव मिलेंगे। इसके बाद ये वाला टेबल, इसमें ये पहले 2 स्लाइड्स को आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये मेंशन भी कर रखा है कि आप लोग अगर प्रोटीन की हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो अमाइनो एसिड्स मिल जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास अब जो अमाइनो एसिड्स है ये बड़े इंपॉर्टेंट है और इनका लिंकेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ज़रा चेक करें, ये एमसीक्यूज़ डायरेक्ट इस तरह पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड देयर लीनियर सीक्वेंस, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, इनकी कन्फर्मेशन की बात करें तो ये प्राइमरी होते हैं और इनके स्ट्रक्चर में कौन-सा बॉन्ड होता है, दैट इज़ पेप्टाइड लिंकेज। जो डाइपेप्टाइड भी हो सकता है, पॉलीपेप्टाइड भी हो सकता है, ये पेप्टाइड लिंकेज होगा। सेकेंडरी में क्या होगा, रेगुलर ज्योमेट्री होगी और हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर को ही मज़ीद आगे एक्सपैंड किया जाता है। मतलब हमारे पास इसमें अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो जाती है स्ट्रक्चर के अंदर। टर्शियरी में क्या होगा, यहाँ पे जो सेकेंडरी है वो स्ट्रक्चर लाई करेंगे और यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन आ जाता है और क्वाaternary के अंदर क्या होंगे, इसमें हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। इसके बाद डीनेचरिंग ऑफ प्रोटीन का मतलब क्या होता है कि अगर आप उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करें, रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करें, रेडिएशंस को ऐड करें या उसकी पीएच को चेंज करें या हीट अप करें तो वो डीनेचर हो जाता है। अब इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है प्रोटीन की। मसल्स के अंदर, बोन्स के अंदर, ये प्रोटोप्लाज्म के अंदर ये प्रोटीन वर्क कर रहा होता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंस के रिलेटेड यहाँ पे ये चीज़ें मेंशन की हुई हैं, इनको जस्ट आप लोगों ने एक दफ़ा रीड कर लेना है। इसके बाद हम चलते हैं तो हमारे पास पेप्टाइड और प्रोटीन एंड प्रोटीन, इसके रिलेटेड आ जाता है कि पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है प्रोटीन के अंदर। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हमें नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं। जैसे अगर आपसे कहते हैं कि हमारे पास टोटल अमाइनो एसिड्स 4 हैं, तो नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे? तो नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड 1 लेस होते हैं, तो 4 माइनस 1, 4 अमाइनो एसिड है, 1 कम कर देंगे तो 3, तो हमारे पास 3 टोटल आ जाते हैं नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। और पॉलीपेप्टाइड में ज़्यादा अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं,
तो ये इसी तरह आपके साथ ये सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं और यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है, जो कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होता है और इसका नाइट्रोजन के साथ और आगे हाइड्रोजन के साथ और यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड होता है। तो ये हमारे पास पूरा जो बॉन्ड होता है इसे हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज, ये आप लोगों ने याद रखना है। और यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है, पेप्टाइड हैविंग अ मोलर मास मॉलिक्यूलर मास मोर देन 10,000 दैट विल फॉर्म अ प्रोटीन, वो एक प्रोटीन को कंस्ट्रक्ट करता है। इसके बाद एंजाइम्स आ जाते हैं। अब एंजाइम वर्ड एन और इन से निकला है। एन का मतलब होता है इन और ज़ाइम का मतलब होता है यीस्ट। अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास मेन प्रोटीन में एक एपोएंजाइम आ जाता है। अब एपोएंजाइम और एक नॉन प्रोटीन। अब नॉन प्रोटीन पार्ट उसे हम कोफैक्टर या कोएंजाइम कहते हैं। मतलब अब एंजाइम है ना, इसमें 2 हिस्से होते हैं। एक प्रोटीन पार्ट होता है, एक नॉन प्रोटीन होता है। अब प्रोटीन पार्ट को एपोएंजाइम कहते हैं और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है इसको कोफैक्टर या कोएंजाइम कहते हैं। अब कोफैक्टर इनऑर्गेनिक होता है, जिंक आयन है, मैग्नीशियम है, फेरस आयन है। और जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो भी हो सकते हैं, जैसे विटामिन बी 12 वगैरह हो सकते हैं। इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है कि एक हमारे पास लॉक एंड की मॉडल है और एक इंड्यूस फिट मॉडल है। इन दोनों ने एंजाइम्स एक्शन को स्टडी किया था कि एंजाइम एक्शन कैसे करता है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। और इसके बाद आ जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम्स एक्टिविटी। अब आपको पता है टेम्परेचर, पीएच वगैरह, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ये सारे फैक्टर अफेक्ट कर रहे होते हैं एंजाइम्स की एक्टिविटी को। जैसे अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, तो इसकी ये 2-4 लाइनें यहाँ पे देखें। अप टू अ सर्टेन लिमिट इसकी जो एंजाइम्स एक्टिविटी है वो बढ़ती है, लेकिन उसके बाद एंजाइम डीनेचर होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद अगर पीएच की बात करें, तो पीएच भी बिल्कुल उसी तरह ही अफेक्ट करता है जिस तरह टेम्परेचर करता है। इसके बाद सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा करेंगे, एंजाइम्स एक्टिविटी भी हमारे पास मैक्सिमम हो जाती है। इसके बाद एंजाइम्स कंसंट्रेशन है। रेट ऑफ एंजाइमेटिक जो रिएक्शन होता है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सारे मेन इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिए हैं, इनको एज़ इट इज़ आप लोगों ने याद कर देना है। इन्हिबिटर अ मॉलिक्यूल दैट बाइंड्स विद एंजाइम एंड डिक्रीजेस इट्स एक्टिविटी दैट इज़ कॉल्ड इन्हिबिटर। अब इन्हिबिटर के बारे में भी आप लोगों ने याद रखना है। इसके अलावा अगर हम रेडिएशंस को फॉल करते हैं तो इससे तो आपको पता ही है, अब एंजाइम डीनेचर हो जाता है। ये आप लोगों ने याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे ये सारे एंजाइम्स मेंशन कर दिए हैं, इनको अच्छे तरीके से याद रखना है। और ये सारे एंजाइम्स और इनकी आगे ये एग्जांपल्स, ये अच्छे तरीके से आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ये एंजाइम की लाइगेज की एग्जांपल कौन सी है, लाइगेज की एग्जांपल कौन सी है, हाइड्रोलेज की एग्जांपल कौन सी है। तो इन सबको अच्छे तरीके से आप लोगों ने कर लेना। दैट इज ऑल अबाउट today's topic and we discussed about macromolecules from organic portion 12 chemistry। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे बाकी ऑर्गेनिक पोर्शन की वीडियोस। इसके बाद हम इनऑर्गेनिक की तरफ मूव करेंगे, सेकंड ईयर केमिस्ट्री का, और उसके बाद फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की तरफ मूव करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।